चलिए शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों की। आज से शुरू हुआ उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र। 7 दिन तक चलेगा सत्र। विधान भवन में सिर्फ 3 दिन ही होगी चर्चा। सभी विधायकों को कोरोना प्रोटोकॉल का करना होगा पालन। भारत माता के जय के नारे के साथ शुरू हुआ उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र। विधानमंडल में बोले सीएम योगी। विधानसभा मानसून सत्र की हुई शुरुआत। सबसे पहले राज्य मंत्री विजय कश्यप के निधन पर को लेकर हुई चर्चा। विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रकट की शोक संवेदना। दिवंगत नेताओं को दी श्रद्धांजलि। सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक। विधानसभा सत्र को लेकर हुई चर्चा। आज से शुरू हुआ विधानसभा सत्र। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा का आज दूसरा दिन। आगरा, बाराबंकी और रायबरेली में बीजेपी निकालेगी जन आशीर्वाद यात्रा। यात्रा की जिम्मेदारी 7 मंत्रियों को सौंपी गई। किसानों को साथ देने के लिए बीजेपी का मेगा प्लान। 23 अगस्त तक किसान सम्मेलन का आयोजन। गन्ना बाहुल्य सीटों पर किसानों से होगा संवाद। उत्तर प्रदेश के किसानों को अब बीज पर विशेष अनुदान देगी योगी सरकार। बीज ग्राम योजना पर कैबिनेट में लगाई गुहार। किसान केंद्रीय योजनाओं के बराबर पा सकेंगे अनुदान। आज से शुरू हो रहा विधानसभा मानसून सत्र। पहले ही दिन कई बिल पेश कर सकती है सरकार। विधानसभा में विपक्ष के हंगामे के आसार। विधानसभा के बाहर विपक्ष ने शुरू किया प्रदर्शन। रोजगार, बेरोजगारी समेत तमाम मुद्दों पर घेरने की तैयारी। बीएसपी की विचार गोष्ठी सम्मेलन जारी। काशी नगरी में आज होगा सम्मेलन। सम्मेलन से पहले राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा करेंगे काशी विश्वनाथ के दर्शन। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने खून से लिखा पत्र। पत्र में मछुआ समुदाय को एससी आरक्षण देने की उठाई मांग। पीएम मोदी, गृह मंत्री और राष्ट्रपति के नाम लिखा पत्र। अफगानिस्तान में मचे हुए घमासान के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दिया बड़ा बयान। बोले सेना वापसी का फैसला सही। अफगान सेना ने बिना लड़े ही डाले हथियार। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का पीजीटी परीक्षा आज। 2 पालियों में 23 विषयों के लिए परीक्षा। 2595 पदों के लिए 4,73,000 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल। गोंडा में अधिवक्ताओं और जिला प्रशासन में टकराव। तहसील परिसर में अधिवक्ताओं ने काटा हंगामा। मीटिंग हॉल में घुसकर की तोड़फोड़। गोंडा में तहसीलदार और नायब तहसीलदार को बनाया बंधक। हंगामे और तोड़फोड़ का सीसीटीवी फुटेज हुआ आज जारी। बार एसोसिएशन के महामंत्री समेत 50 अधिवक्ताओं पर दर्ज एफआईआर। अफगानिस्तान से निकाले गए भारतीय दूतावास के सभी कर्मचारी। आईएफ के C-17 ग्लोब मास्टर ने भरी थी उड़ान। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ने आगरा की जामा मस्जिद पर तिरंगा फहराया जाने और राष्ट्रगान गाने का शहर मुफ्ती ने किया विरोध। शहर मुफ्ती ने चेयरमैन असलम कुरैशी को फोन कर विरोध जताया। कहा मस्जिद से में हराम काम किया। अल्लाह के कहर दी गई दावत। केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान पाने वाले उत्तर प्रदेश के 7 सांसद केंद्रीय मंत्री की हैसियत से जनता का आशीर्वाद देने के लिए राज्य के अलग अलग जगहों से जन आशीर्वाद यात्राएं निकाली। जन आशीर्वाद यात्रा आज से अलग अलग स्थानों से शुरू हुई, जिसके बाद 20 अगस्त को यात्राओं का समापन होगा। जन आशीर्वाद यात्रा प्रदेश के लगभग 3 दर्जन लोकसभा और 120 से अधिक विधानसभा क्षेत्र से गुजरते हुए 3,500 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेंगी। केंद्रीय शहरी राज्य मंत्री कौशल किशोर की अगुवाई में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा उन्नाव पहुंची। यात्रा के जरिए जनता को गिनाई सरकार की उपलब्धियां।
मंत्री पंकज चौधरी जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर अयोध्या पहुंचे। रामलला के दरबार में टेका मत्था। बस्ती सिद्धार्थनगर महाराजगंज आएगी आशीर्वाद यात्रा। बलिया में जनवादी पार्टी की जन क्रांति यात्रा शुरू की। नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जवाहर यूनिवर्सिटी का गेट गिराए जाने के आदेश पर रोक लगाई। अदालत ने यूपी सरकार से 4 हफ्ते में मांगा जवाब दाखिल होने तक हाईकोर्ट ने लगाई रोक। उत्तर प्रदेश के सभी जेलों में फिर शुरू हुआ मुलाकातों का सिलसिला। कोरोना की वजह से 16 महीने से लगी थी मुलाकात पर रोक। कैदी अपने परिजनों से कर सकेंगे मुलाकात। मुलाकात करने वालों को दिखाना होगा आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट। 72 घंटे के भीतर आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखाने पर मिलेगी इजाजत। कोविड प्रोटोकॉल का करना होगा पालन। बुलंदशहर में 1.5 साल बाद कैदियों से परिजनों की मुलाकात हुई। अपनों से मुलाकात कर बंदियों के खिल उठे चेहरे। बरेली वासियों को अटल बिहारी वाजपेयी सेतु की सौगात मिली। अटल जी की पुण्यतिथि पर पुल का किया गया उद्घाटन। उत्तर प्रदेश में 4 महीने बाद आज छात्रों की 50% उपस्थिति के साथ 9 से 12वीं तक के स्कूल खुले। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का कराया जा रहा पालन। थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन के बाद भी छात्रों को स्कूल में दिया गया प्रवेश। राजधानी लखनऊ में छात्रों का फूलों से किया स्वागत और फिर स्कूल में दाखिल कराया। कक्षा 9 से 12 तक 2 पारियों में कक्षाएं चलाई जा रही। लखनऊ के इंदिरा नगर से सी ब्लॉक स्थित आरएलबी स्कूल में भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कक्षाएं शुरू की गई। गोरखपुर में थर्मल स्क्रीनिंग के बाद छात्रों को स्कूल में प्रवेश दिया गया। सभी बच्चे और कर्मचारी मास्क लगाए हुए हैं। बागपत के फतेहपुर पुट्टी से स्कूल में पहुंचे विद्यार्थियों को सैनिटाइज के बाद एंट्री मिली। पहले दिन कम संख्या में छात्र स्कूल पहुंचे। आगरा में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बाद पहले स्कूल खुले। स्कूलों में बच्चों का ताली बजाकर स्वागत किया गया। शामली में सोमवार को माध्यमिक और सीबीएसई के कक्षा 9 से 12 तक के विद्यालय खोले गए। छात्रों को थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन के बाद क्लास में बैठाया गया। स्कूलों में 20 से अधिक छात्र मौके पर मौजूद थे। वाराणसी में मेडिकल छात्रों ने बीएचयू में दिया धरना। बीएचयू में सीट बढ़ाने को लेकर बीसी आवास के बाहर जूनियर डॉक्टर ने दिया धरना। गोरखपुर में इंडिया न्यूज से खबर का हुआ बड़ा असर। इंडिया न्यूज के लाइव कवरेज के दौरान बंद मिले राष्ट्रीय इंटर कॉलेज के मामले में प्रिंसिपल और टीचर्स को नोटिस। कानपुर में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं पर दबंगों ने किया जानलेवा हमला। हमले में दोनों ही बुरे तरीके से हो गए घायल। बहराइच के पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को महज 55 दिन में फांसी की सजा सुनाकर दिया ऐतिहासिक फैसला। आरोपी को सजा सुनाने जाने के बाद तमाम अधिवक्ताओं ने कोर्ट के आदेश को सराहा। रामपुर के जिला अस्पताल में टीएम ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें कई खामियां मिली। अस्पताल की लापरवाही से टीएम खासा नाराज दिखाई दिए। लापरवाही देखने पर टीएम ने अस्पताल के 2 डॉक्टरों का वेतन काटा और कई वार्ड बॉय का भी वेतन काटने के आदेश दिए। महोबा में मनिया देव चौकी प्रभारी को की सामने आई गुंडाई। घूमने गए युवक पर दरोगा ने बरसाई जमकर लाठियां। मेरठ में युवतियों की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। उनके पास तमंचा बरामद।
पुलिस ने बताया कि बेइज्जती और ब्लैकमेलिंग से परेशान प्रेमी ने प्रेमिका और उसकी दोस्त की हत्या कर मौत के घाट उतार दिया था।